नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कल उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा और मैं आपको अभी से बता दूं कि आप कल की अपॉइंटमेंट इंडिया टीवी के साथ फिक्स कर लीजिए, क्योंकि कल इंडिया टीवी ही आपको इस चुनाव की जानकारी, रुझान, नतीजे सबसे पहले, सबसे तेज, लेकिन पूरी विश्वसनीयता के साथ दिखाने जा रहा है। और आपके लिए हमने कल बहुत इंतजाम किए हैं उन आंकड़ों को आसानी से, सरलता से समझने के लिए और इस चुनाव का पूरा आनंद लेने के लिए। लेकिन ईवीएम का लॉक खुलने से पहले अब शुरू हो गया है ईवीएम पर विवाद। अखिलेश यादव अब बीजेपी पर वोटों की हेराफेरी करने का आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं, बयान दे रहे हैं और अपने समर्थकों से हेराफेरी की हर साजिश को असंभव बनाने की अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं कैमरे लेके तैनात हो जाओ। ईवीएम में गड़बड़ी का मामला वाराणसी से शुरू हुआ और धीरे धीरे बरेली, मुरादाबाद तक ये घमासान पहुंचता गया। ईवीएम में हेराफेरी हुई है ऐसे आरोप लगे वाराणसी में सबसे पहले, उसके बाद मुरादाबाद में, कई दूसरे शहरों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम की सुरक्षा में लगे पैरामिलिट्री के जवानों से भी भिड़ गए। अखिलेश के आरोपों के जिला निर्वाचन अधिकारी ने खंडन कर दिया, सफाई भी दी, बताया कि चुनाव में इस्तेमाल सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में सील हैं, कोई नहीं छेड़ सकता, सीसीटीवी की निगरानी में है और तो और सभी दलों के प्रतिनिधि जो हैं वो स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं, वो भी नजर रखे हुए हैं। ये भी कहा कि वीडियो में दिखाए गए ईवीएम ट्रेनिंग के लिए ले जाए जा रहे थे। ये बताया गया, आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी दी गई कि जितने ईवीएम दिखाए गए एक ट्रक के अंदर, जिनको समाजवादी पार्टी के लोगों ने पकड़ा, वो मतगणना के दिन के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजे जा रहे थे। बहरहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछे। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम जा रही थी? बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में 3 बक्से सील पकड़े गए, जो सील बक्से थे। एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहर रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पर चीजें पकड़ी गई। वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, एसडीएम को रोका। एसडीएम घोरावल जनपद सोनभद्र में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? इसीलिए मैंने कहा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आप जानकारी कर लें। अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। कम से कम इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, खुलेआम जनता देख रही है, आज के जमाने में लाइव है कि किस तरीके से ईवीएम्स को ले आया जा रहा था। चुनाव आयोग को सबसे पहले जिलाधिकारी बनारस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार उसने किसी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। और अखिलेश यादव ने अब से थोड़ी देर पहले अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया, लिखा, मतगणना केंद्रों को लोकतंत्र का तीर्थ समझकर वहां जाएं और डटे रहें और सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव परिणाम में हेराफेरी की हर साजिश को असंभव बना दें। सपा गठबंधन की जीत हो रही है, तभी तो भाजपाई धांधली की कोशिश कर रहे हैं। ये आज दिन में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, यानी कल वो जिस आरोप पर अड़े हुए थे आज भी उसी पर डटे हुए हैं। अखिलेश यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजनीति में बड़ा कद है, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाकर चुनाव आयोग पर ही वो सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव के आरोपों पर यूपी पुलिस ने भी सफाई पेश की। मतगणना के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में माननीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश दिए गए हैं वो हमारे सभी फील्ड अफसरों को अवगत करा दिया गया है। इस दौरान लगभग 70,000 सिविल पुलिस के कर्मी तथा 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इस दौरान जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उससे सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये भी फील्ड फॉर्मेशंस को बताया गया है कि इस दौरान जो वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराई जाए। इस दौरान कोई भी व्यक्ति जो कि शांति व्यवस्था या हुड़दंग करने की कोशिश करता है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा
जो हमारे संवेदनशील जगह हैं, पॉकेट्स है, वहाँ पर लगातार लोग भ्रमणशील रहेंगे। हमने जो डिप्लॉयमेंट है वो ऑलरेडी इसके लिए कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन कराते हुए हम लोग मतदान की प्रक्रिया भी, जैसे मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है, मतगणना की प्रक्रिया भी हम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। तो आपने देखा घमासान इतना छिड़ा कि इलेक्शन कमीशन भी सफाई दे रहा है, यूपी पुलिस भी आकर के बता रही है कि क्या हुआ था। आइए चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। स्वागत है प्रेम जी आपका। महेश आर्या जी, समाजवादी पार्टी के नेता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आर्या साहब आपका भी स्वागत है इंडिया टीवी पर। शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और रोहन दुआ जो हैं पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब शुरुआत में करना चाहता हूं आर्या साहब आपसे। अखिलेश जी ने कल ये विवाद उठाया, आज भी उसको आगे बढ़ाया, इसका जवाब बीजेपी ने दिया। चलिए वो तो राजनीतिक आरोप जवाब हुआ। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया, यूपी पुलिस ने जवाब दे दिया। आपको अभी भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव चोरी से जीतना चाहती है? एब्सोल्युटली। एक्चुअली जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव आयोग सर्वोच्च संस्था है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो बनाया गया है और निश्चित रूप से उसको ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसके ऊपर उंगली ना उठे। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो सवाल उठाया है वैसे ही नहीं उठाया है, प्रूफ के साथ उठाया है। आपने देखा होगा कि सोनभद्र की घटना है, वहाँ पर ही तमाम ईवीएम पाई गई। अब लखनऊ में भी आपने एक गाड़ी को देखा होगा कि लखनऊ में जाकर के एक एंट्री कर रही है प्रशासन की गाड़ी, उसमें हथौड़े लेके जा रही है, छैने लेके जा रही है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट लेके जा रही है जिसमें उसमें संदेह हो सकता है। बनारस में ईवीएम पकड़ी गई हैं, सोनभद्र में तमाम मिली गई हैं, पर्चियां बरेली में पकड़ी गई हैं। ये इस तरह से जब घटनाएं होंगी तो कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा करेगी। अरे साहब देखें, तो ठीक है, आपने जो घटनाएं बताई वो घटनाएं हुई हैं। समाज इस पर जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये कहा है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि भाई जो मतपेटियां जिनमें एक्चुअल वोट पड़ा है वो ईवीएम वो तो स्ट्रांग रूम में है। स्ट्रांग रूम के बाहर 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है और तो और हर पार्टी का नुमाइंदा वहां होता है, वो सील बंद जगह पर है, कैसे निकल जाएगी वहां से? और जो सीरियल नंबर है हर ईवीएम के, जो उन्होंने कहा हमने शेयर कर दिए पार्टियों के साथ, कल आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, फिर क्या दिक्कत है? नहीं तो जिस तरह से उन्होंने जब वो वहां से ईवीएम जारी है, जो इस तरह से कैंडिडेटों को इन्फॉर्मेशन नहीं किया, जिस तरह नियम है आयोग का सीधा सख्त नियम है, अगर किसी भी तरीके से कोई भी आप प्रशासन की तरफ से अगर किसी ईवीएम को हस्तांतरित किया जाएगा किन्हीं भी परिस्थितियों में, तो जो दूसरे दलों के सभी दलों के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको प्रॉपर्ली खाली ईवीएम जा रही थी, वो कह रहे हैं प्रशिक्षण के लिए जा रही थी, मतगणना के प्रशिक्षण के लिए ईवीएम जा रही थी, तो पैदा हो ही गया। नहीं सर, वो कह रहे हैं जो वोट भरी ईवीएम है वो तो स्ट्रांग रूम में है, ये प्रशिक्षण के लिए भेज रहा था। मतगणना के दिन जो लोग गिनती करेंगे, ईवीएम चलाएंगे, उनको उनकी ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा था। जैसे वीवीपैट की भी तमाम जगह पर्चियां पकड़ी गई हैं, तो वीवीपैट के जो पर्चियां हैं वो तो बिल्कुल बाहर नहीं आनी चाहिए, वो भी पकड़ी गई हैं। आपने देखा कूड़े के ढेर में जब बरेली में, चलिए अच्छा ठीक है, आपको इलेक्शन कमीशन की सफाई जो है वो नाकाफी लग रही है, आपके आरोप कायम है, तो मैं जवाब लेता हूं प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, आपने सारे दावे सुन लिए, आपने अखिलेश जी को भी सुना होगा। आरोप बड़ा सीधा सा है, चुनाव हारे हैं और अब ईवीएम के सहारे हैं। अब ये अखिलेश जी के लिए कह लीजिए, वो आपके लिए कह रहे हैं। सत्य यह है कि हास्यास्पद ढंग से अखिलेश सिंह यादव अब ईवीएम पर सारा ठीकरा फोड़ने पर आमादा हैं। चूंकि अखिलेश सिंह यादव के गुंडा तंत्र को, वंश तंत्र को, माफिया तंत्र को, जिहाद तंत्र को उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकासवाद के सामने, आदरणीय योगी जी के सुशासनवाद के सामने बुरी तरह से पराजित किया है। तो हताशा के गर्त में आकंठ डूबे श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के पास इस तरह के हास्यास्पद आरोप लगाने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्टता से बताया है कि किस तरह से जो भी ईवीएम मशीन निकलती है उसमें जो पोलिंग एजेंट होते हैं सबके सिग्नेचर के बाद सील की जाती है, उस स्ट्रांग रूम में ले जाया जाता है। वहां भी पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं वो बाकायदा अपने हस्ताक्षर करते हैं, 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है,
वो बता रहे हैं कि इसमें से कोई ऐसी ईवीएम नहीं है जिस ईवीएम पे मतदान कराया गया है। अब इसके बाद भी चूंकि अखिलेश सिंह यादव अपनी पराजय को लेकर सुनिश्चित हैं, वो जानते हैं कि उनको उत्तर प्रदेश की जनता अब कभी भी सत्ता में नहीं लाएगी। एक बार अपने पिता की कृपा से वो मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे हैं, अब जीवन में मुख्यमंत्री बनने का उनका ख्वाब साकार नहीं होने वाला है। इसलिए लंदन की टिकट तो वो बुक कराने की अपुष्ट समाचार पहले से ही समाचार संगठन देते रहे हैं। हमको लगा था कि 10 तारीख के बाद ईवीएम का रोना रोएंगे, इस बार वो ईवीएम का रोना जो है एग्जिट पोल आते ही रोए हैं। अब उनको इस तरह का सियापा आने वाले कई वर्षों तक करना पड़ेगा। जी ठीक उनके है, भाग्य में अब स्यापा करना ही शेष है। ठीक है, ठीक। अब शिवम मैं आता हूं, 1 मिनट इस पर आर्या साहब का जवाब तो हम ले लें। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे थे योगी जी का गोरखपुर का टिकट कटा, वो कह रहे हैं लंदन का टिकट पहले ले चुके हैं सब परिवार अखिलेश यादव जी, और नतीजों का इंतजार कर लेते ईवीएम का रोना रोने से पहले, एग्जिट पोल के बाद ही बोल पड़े। देखिए, जहां तक सवाल है कि एग्जिट पोल का, तो एग्जिट पोल इससे पहले भी आते रहे हैं, और आपने देखा भी होगा कि एक समय ऐसा भी था कि एग्जिट पोल को खुद भारतीय जनता पार्टी प्रेम शुक्ला जी की तमाम बड़े वरिष्ठ नेताओं ने नकारा है। तो अभी इसको पूरी तरह से ऐसे कैसे कर सकते हैं? सवाल वहां खड़ा होता है कि जिस तरह से ये एग्जिट पोल की बात करें, एग्जिट पोल को हम कैसे सच्चे मान लें कि बंगाल का मामला हो, बंगाल में भी बिल्कुल आप ना मानिए सच्चा आर्या साहब, लेकिन आरोप लगाया है। देखिए आपके जो आरोप लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आरोप ये लगाया है कि ये एग्जिट पोल में आंकड़े, सर की बात सुनिएगा, योगी जी को गोरखपुर मंडल जो मठ में पहुंचाने के लिए टिकट कटा दिया है। वो तो देख लेंगे सर, कल ही पता चल जाएगा, बताओ उसमें कौन सी देर रह गई है। उन्होंने ईवीएम को जोड़ा एग्जिट पोल से, ईवीएम को एग्जिट पोल से जोड़ा है अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने कहा है कि ईवीएम में चोरी कर रहे हैं और फिर जस्टिफाई करने के लिए ये एग्जिट पोल कराए जा रहे हैं, उनका आरोप है ये। तो सारे एग्जिट पोल जो हैं वो स्पॉन्सर्ड हो गए, सारे एग्जिट पोल जो हैं इनकी ईवीएम में चोरी कर रहे हैं, कितना नंबर इन्होंने निकाला उतना ईवीएम में बढ़ा दो, इसलिए हो रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, तो संशय तो पैदा पहले इनकी तरफ से किया गया है। आखिर ऐसा क्यों, अव्यवस्था क्यों है? जब कोई भी ईवीएम को एक साधारण मामूली चीज है क्या, जो इस तरह से इधर से उधर लेके जा रही हैं, गाड़ी में कचरे के ढेर में जा रही हैं, तो संशय तो पैदा होगा ही, और निश्चित रूप से हताशा और निराशा का ही कारण है कि पूरी तरीके से ये हेर फेर करके चुनाव जीतना चाहती है। और अभी भी वो भी प्रूफ दे रहे हैं कि जिस तरह से इनका जो प्रमुख सचिव जिलाधिकारी महोदय को आपके माध्यम सारे चैनलों में वायरल हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय सभी जगह कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट हारता नजर आता है, तो वहां पर स्लो काउंटिंग की स्लो कर दीजिए स्पीड को, जिससे कि वो अपने उसमें कर सकें। तो इस तरीके से इनके स्लो करके क्या कर लेंगे? चलिए स्लो कर दिया, काउंटिंग स्लो कर दिया जाए, बीजेपी का उम्मीदवार हार रहा है, काउंटिंग स्लो कर दिया, फिर कैसे जिताएंगे? परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है, समझाइए तो ना आर्य जी। प्रूफ हो जाए कि मीडिया के मैं कह रहा हूं आपने आरोप लगाया कि यहाँ पर जहां हारेंगे वहां काउंटिंग धीमी होगी, जो भारतीय उससे इनको क्या फायदा मिलेगा? वरिष्ठ नेता कह चुके हैं, वही फिगर क्यों लेके आ रहे हैं? काउंटिंग स्लो होने से इनको क्या फायदा मिलेगा, ये तो बताइए है जी। काउंटिंग स्लो अगर हो जाएगी तो क्या कर लेंगे? इनके अपना उम्मीदवार हार रहा होगा तो काउंटिंग स्लो करने से क्या कर लेंगे? देखिए, ये इसमें बहुत पारंगत रखते हैं पूरी तरह से कि जब फिर क्यों कहने की क्या जरूरत पड़ी। वो चुनाव आयोग है, वो अपने हिसाब से कराएगा, काउंटिंग कराएगा, जिस तरीके से उसने इलेक्शन का संपादन कराया है। अच्छा, उसी हिसाब से मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का। शिवम त्यागी के पास आते हैं। शिवम जी, आपने ईवीएम की सारी बातें सुन ली और नया आरोप है कि मुख्य सचिव जो है सब पीएम को कह रहे हैं कि जहां पर लगे बीजेपी हार रही है वहां वोटिंग को धीमा कर दो, बाद में देख लेंगे। सौरभ जी, अगर मैं स्टूडियो में होता और सभी स्टूडियो में होते तो मैं अपना फोन अभी समाजवादी नेता के हाथ में दे देता और मैं ये कहता कि छोड़िए, वोट बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, आप मेरे फोन का लॉक खोलकर दिखा दीजिए। कमाल की बात करते हैं, एक पुलिस की व्यवस्था जिनको शायद इस चीज की ट्रेनिंग नहीं, जिनको शायद इस चीज का पता नहीं, मुझे लगता है हाँ कहीं कुछ अव्यवस्था हुई, उसको भी लेकर क्लैरिफिकेशन दी गई। उसके बाद इस तरह की ईवीएम को सस्पेंड किया चुनाव आयोग ने, वो ये माना है डीएम ने कि जो मूवमेंट हो रहा था वो प्रोटोकॉल के तहत नहीं था, उस पर कार्रवाई हुई है। मुझे लगता है 25 करोड़ का प्रदेश है, चुनाव है, अगर कहीं अव्यवस्था हुई है किसी पर्टिकुलर अधिकारी गए हैं, चोरी तो कितनी जगह की होगी, लेकिन आप ये कहने लगे कि किसी ने पकड़ा गया तो आप कह रहे हैं कि हमने उसको स्वीकार कर लिया है। आर्य साहब आप दोनों बोलेंगे तो दोनों की आवाज दब जाएगी, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। प्लीज अपनी बात कहने फिर बोल दीजिएगा। मतलब मैं आजकल के जमाने में, प्रैक्टिकल जमाने में मैं कहने लगूं मैंने हाथ उठाकर ट्रेन रोक दी, ये संभव है क्या?
मतलब कुछ भी बातें करते रहते हैं। मैं मानता हूं हार है, आप चुनाव लड़ किससे रहे मुझे समझ में नहीं आता। ये बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे या फिर वो बार बार कह रहे थे पुलिस, ओ पुलिस, पुलिस के खिलाफ लड़ रहे थे। आज निर्वाचन आयोग के खिलाफ लड़ रहे हैं, भगवा को जंग बता रहे हैं, भगवा के खिलाफ लड़ रहे थे। अरे भाई, आपको बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना था, जनता के समर्थन के लिए। इन डिपार्टमेंट्स के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे थे आप। जब रैलियों में खड़े होकर कहोगे कि हिसाब किताब होगा, जनता ने हिसाब किताब कर दिया आपका। मेरा मानना है हम 21वीं सदी में है, इस तरह की बेतुकी बातें करना। हाँ। अखिलेश जी बड़े नेता है प्रदेश के, जब ऐसी बातें करते हैं तो ये अपने आप में हंसी वाली बात है। हंसी का पात्र देखिए, ना मामला बनाएं केवल अपने आप ईवीएम को। का नहीं है शिवम जी। मैं जा रहा हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। अरे सवाल तो उठाए जा रहे हैं पोस्टल बैलेट पर भी। कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है, उनके नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई इस बार पोस्टल बैलेट में धांधली करेंगे, पोस्टल बैलेट बढ़ा चढ़ा करके दिखाएंगे और उसमें जो है अपनी हारी सीटें जिताएंगे। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, अब जिन लोगों को कहीं से भी एक भी सीट जीतने की उम्मीद नहीं है, वो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आशंका निश्चित तौर पर प्रकट करने का काम करेंगे। आपको तो ध्यान होगा कि श्रीमान राहुल गांधी पिछले संसद के सत्र में लोकसभा में खड़े हुए और कहा कि इस देश की न्यायपालिका इस देश को बांटने का काम कर रही है। न्यायपालिका बंटवारा कर रही है क्या इस देश का? ये सर्वोच्च न्यायालय को जो है उद्धृत करके चौकीदार चोर है कहने लगे थे और लोगों ने बताया कि चौकीदार ईमानदार है और जो चोर कह रहा था वो खुद ही जो है लुटिया चोर है। ये सारी जनता ने अच्छी तरीके से बता दिया। आप कह रहे हैं कि भाई बैलेट पेपर जो है, जो पोस्टल बैलेट है, भाई पोस्टल बैलेट के पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, फिर वो पोस्टल बैलेट भेजा जाता है, उसको भी वहां पर सारे पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं। कितना पोस्टल बैलेट जो है वो जो है कितना मतदान हुआ है उसकी संख्या होती है। उस संख्या को बाकायदा सबके सामने स्पष्टता से उसकी गणना की जाती है। क्या कांग्रेस के पास जो है अब मतदान केंद्रों में, मतगणना केंद्रों में मतगणना करने के लिए प्रतिनिधि भी शेष नहीं है क्या, कि वो इस तरह की आशंकाओं का निर्मूलन करने का उनके पास अवसर होता है? जब कहीं मतगणना प्रारंभ होती है तो सारे दलों के, सारे प्रत्याशियों के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके सामने बाकायदा डेमो किया जाता है और बाकायदा जो बैलेट पेपर नहीं, अच्छा सुनिए प्रेम शुक्ला जी, मैं आर्य साहब के पास जाऊं उससे पहले प्रेम शुक्ला जी, एक आरोप और सुना मैंने आज आपके ऊपर, उसकी गणना की जाती है। आपकी पार्टी के ऊपर एक आरोप और लगा है, आज समाजवादी पार्टी ने लगाया है। ये पूछा जा रहा है कि भाई जब भी ऐसी तस्वीरें आती हैं कि ईवीएम जो है किसी ट्रक में चली गई, पकड़ी गई, मतपेटियां जो है, पोस्टल बैलेट जो है वो कचरे की पेटी में है, भाई हुआ तो कुछ ना कुछ गलत होगा वहां पर, चाहे त्रुटि हो, चूक हो, कुछ हो तो, लेकिन इस पर कभी बीजेपी सवाल क्यों नहीं उठाती? बीजेपी कभी क्यों नहीं कहती भाई ये कैसे हो गया? उनका भी तो नुकसान हो सकता है, लेकिन इसलिए नहीं बोलती क्योंकि उनका कराया हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है भारत की संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखती है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है किसी प्रकार के घपले घोटाले में शामिल नहीं है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनता की सेवा में अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित किया है, जिस तरह से गरीब कल्याण किया है, महिला कल्याण किया है, वंचित को सशक्त बनाने का कार्य किया है, इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि जनादेश हमारे पक्ष में जाने वाला है। कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। आपको ध्यान होगा कि 2009 की जिस घटना का बार बार जिक्र लोग करते हैं कि जीवीएल नरसिंह राव की पुस्तक ईवीएम के संदर्भ में, जीवीएल नरसिंह राव ने क्या सजेस्ट किया था कि वीवीपैट लगना चाहिए। कालांतर में सर्वोच्च न्यायालय ने और निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट जो है उसको इलेक्शन की ईवीएम की मशीन के साथ जोड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सकारात्मक सलाह दी। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस की कोई सकारात्मक सलाह हो, अच्छा सपा की कोई सकारात्मक सलाह हो कि लीक प्रूफ हम कैसे पोलिंग करा सकें, किसी के मन में कोई आशंका ना पैदा हो, इस तरह का तंत्र कैसे विकसित करें, एक सलाह बता दीजिए। अच्छा ठीक है आर्य साहब, हाँ एक आपकी बात बोल लीजिएगा, एक सवाल का जवाब के लिए तो वीवीपैट की पर्चियां भी बाहर पकड़ी गई है रद्दी की, उसमें कचरे में वीवीपैट की पर्चियां कैसे निकल के आ गई? वो तो सील हो जाता है, वो तो एक कुछ भी नहीं निकलना चाहिए उसमें, वो भी पकड़ी गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर नहीं कराया है तो भारतीय जनता झूठ बोलोगे, 5 साल झूठ ही बोलना है। पार्टी ने सवाल उठाया, ये भारतीय जनता पार्टी 5 साल झूठ ही बोलना है आर्या जी, तो पहले ही करना चाहिए एक्शन। आर्या जी 5 साल झूठ ही बोलना है, अब जीवन भर झूठ में ही जीना है। झूठे खाना, झूठे ओढ़ना, झूठे पहनना, और कुछ बचा नहीं है। नहीं अच्छा आर्या साहब, नहीं अब झूठ का तो देखिए अभी आपका इलाज हो रहा है, जहां पूरी प्रदेश की किसान परेशान अभी आपकी झूठ बेनकाब हो रही है। अभी जो है उम्मीद कर गए
अगर आपकी आप झूठ चैनल इतनी पे बेनकाब है, परसेप्शन खड़ा कल जो है करके सिर्फ और चुनाव सिर्फ नहीं फोड़ते जीत हुए सकते, टहलेंगे राजनीति की अपना। बात है। नहीं, आपने एक बिल्कुल दूसरे सही का बात सिर्फ की फोड़ने महेश के आर्या जी, लिए मैं आपकी नहीं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। चर्चा महेश का आर्या जी ने बच्चा कहा, जो है प्रेम खुद शुक्ला ही जी एक फोड़ने मिनट को सुनिए। तैयार हो जाएगा, उन्होंने चिंता ना करें। उन्होंने कहा टीवी पर परसेप्शन बना करके चुनाव नहीं जीते जाते। मैं सहमत हूं आर्या जी की बात से। चुनाव तभी जीता जाता है जब जमीन पे किसी ने काम किया होगा। टीवी पे बड़े बड़े भाषण देने से, मैं तो कहता हूं रैली में भीड़ आ जाने से भी जरूरी नहीं है कि चुनाव में आप जीत जाएं। काम किया होगा तभी आपको वोट मिलेगा। आर्य साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए आप। अखिलेश यादव जी पहले कहते थे हम 400 सीट जीतेंगे, अब वो एग्जिट पोल के बाद 300 पर आ गए। अगर आप 300 350 सीट जीतने जा रहे हैं, 2-4 ईवीएम इधर की उधर हो भी गई तो क्या चुनाव पलट जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है, जहां कहते हैं ना चावल की हड्डी में एक चावल अगर देख लो पता चलता है, बेईमानी अगर पकड़ लिया तो हमें तो संदेह पैदा होगा ही। अगर ये अवस्थाओं के ऊपर मैं आपको ही कहना चाहता हूं सौरभ जी कि ये काम जो हमने कहा है, हमने शिकायत दर्ज कराई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी है, इसके द्वारा इलेक्शन कमीशन चुनाव करवा रहा है, तो ये इनको नहीं कहना चाहिए, इनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था क्यों फैली है, क्यों इस तरीके से पकड़ी जा रही हैं, क्यों वीवीपैट की जो मैंने तो आपके सामने ये सवाल किया उनसे, वो कह रहे हैं हमको पूरा भरोसा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है कि निर्वाचन आयोग हमें इस संवैधानिक बारे में संस्थाओं पर भरोसा है। अपोजिशन की आवाज कब तक दबाएंगे? ये जनता जनार्दन की अदालत में फैसला होगा। भैंस के आगे शुक्ला बीन जी, बजाओ, चलो भैंस मठ- बैठ वहाँ पगुरा चले है। जाएंगे मठ में। एक कहावत है बड़ी शुक्ला जी, प्रख्यात, योगी महाराज जी भैंस मठ के में आगे चले बीन जाएंगे बजाओ, कल भैंस गोरखपुर बैठ में। पगुरा है, पगुरा ही है। अच्छा, चलिए शिवम त्यागी जी से मेरा अंतिम प्रश्न है। शिवम बताइए भाई, इस चुनाव में कौन कौन हार रहा है और अब ईवीएम का सहारा है? कौन है ईवीएम के सहारे अब? सर 10 सेकंड में कहना चाहूंगा सौरभ जी, ये तो बेतुकी बहस है, लेकिन मतलब जो ये बोल रहे हैं समाजवादी वाले, लेकिन आप ही के नाम राशि के एक व्यक्ति हैं आम आदमी पार्टी में, सौरभ भारद्वाज जी। उन्होंने बड़ा एकदम जो है सनी देओल स्टाइल में जाकर विधानसभा में कहा कि देखिए ऐसे ईवीएम हैक होता है। उसके बाद चुनाव आयोग ने उनको बुलाया कि दिखाइए जरा हैक करके हमें। सारी हवा निकल गई, 2 मिनट में कुछ भी नहीं कर पाए, 2 घंटे लगे रहे उस मशीन पर। इस तर्क का कोई मतलब ही नहीं है। और एक चीज मुझे और बता दीजिए, जहां से मशीनें आई हैं, तरीके से हैक होता है तो प्रेम शुक्ला जी, कंट्रियों मेरे ने जो आपसे बनाई है गुजारिश वो तो वहां है, इलेक्शन नहीं पंजाब में भी कराते। ईवीएम हैक करवा शुरू दीजिए से अगर ही किसी सवाल तरीके इस से पे हो उठते सकता रहे है। हैं, तो बैलेट अगर पेपर पे ही ईवीएम चुनाव हैक होना हो सकता चाहिए। है प्रेम तो शुक्ला फिर जी, ये तो पंजाब बताइए में भी कि ईवीएम अगर हैक इतनी करा ईवीएम दीजिए। बाहर से अगर कट कर संभव कौन सी है मशीन तो ऐसी है जब जिसको सब जगह हट ईवीएम दिया जाए हैक उसमें? करने से काम चल ही सकता है तो 5वां राज्य भी क्यों छोड़ना? वहां पर भी भाजपा ही आनी चाहिए फिर तो। ये कोई तुक ही नहीं है। दिल्ली हार गए, पश्चिम बंगाल हारी भारतीय जनता पार्टी, एक सवाल नहीं उठा ईवीएम पर। आज यहां पर हार दिखाई दे रही है तो ईवीएम का क्या एक्चुअली जब आप मीडिया के माध्यम से जो आपके नेता बोल रहे हैं वही आंकड़े जो है ओपिनियन पोल में थे, वही आंकड़े आप एग्जिट पोल में। अच्छा चलिए सर, छोड़िए, अब तो देखिए कल तक समय भी खत्म हो गया। कल तक का इंतजार है, कल तक का इंतजार है। कल सुबह 8 बजे के बाद नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। आर्य साहब, आप मुझे बता के चाहिए आज कितनी सीटें आ रही हैं आपकी पार्टी की? देखिए, हमारी पार्टी 300 से ऊपर पार्टी सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री होंगे। योगी आदित्यनाथ जी मठ में जाएंगे, उनको वहीं शोभा देता है। अच्छा चले, ठीक। वहाँ गुरु जी है, वो संत है, महात्मा है। प्रेम शुक्ला जी, में भी जगह नहीं मिले, चचवा बहुत पीटेगा। नहीं, प्रेम शुक्ला जी मुझे बताइए, 5 साल में अखिलेश यादव जी कल राज्यपाल से मिलने जाएंगे, समय लेने सरकार बनाने के लिए, या लंदन जाएंगे ऐसा आप बोल रहे थे? कोई बात कर पाए ना, किसानों को कोई राहत पहुंचा पाए ना। देखिए, अब उनको सैफई में भी जगह नहीं मिलने वाली है। लंदन के विला में जाएंगे और आने वाले दिनों में उनके भ्रष्टाचार के सारे मामले खुलेंगे और फिर वो जेल में जाके चक्की पीसिंग करेंगे। चलिए, अब ये तो कल का दिन बताएगा, लेकिन गजब का कहर ढाएगा किसी पर तो कल का दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी लगातार दिन भर आपसे चर्चा होती रहेगी। आर्या साहब, प्रेम शुक्ला जी, शिवम त्यागी जी, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।